हाय पेरेंट्स, इस फेस्टिवल टाइम पे आई थॉट कि आपके बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइफ स्किल के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूँ। सो हियर इट इज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल बच्चों में जो ज़िद हो रही है कि मुझे ये सामान भी चाहिए, ये भी ख़रीदना है, वो भी ख़रीदना है, ये खाना है, वो ज़िद हमारी आदत हो गई उनकी पूरी करना और उनकी आदत हो गई है ज़िद करना। सो हाउ टू कंट्रोल दैट? लेट अस स्टार्ट अ लिटिल एक्टिविटी फॉर 1 ईयर विद आवर चिल्ड्रन। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को स्टेप नंबर 1 सिखाइए कि व्हाट इज़ नीड एंड व्हाट इज़ डिज़ायर। जैसे खाना हमारी नीड है, लेकिन चॉकलेट, आइसक्रीम ये हमारी डिज़ायर्स हैं। तो बच्चे को इन दोनों का अंतर सिखाइए। सेकेंड, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंसेस बोथ। एक्सपेंसेस जब हम अपनी कोई नीड या डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए खर्च करते हैं, और सेविंग वो पैसा जो हम खर्च नहीं करते, एक जगह इकट्ठा करते हैं। और फिर हाउ टू ग्रो इट, कंपाउंडिंग हम पैसे का कैसे करते हैं। इसके लिए आप सिंपल से अपने किसी छोटी मोटी सेविंग्स, जैसे कोई एफडी है या कोई आरडी है या कोई एसआईपी है, आप अपने बच्चों को धीरे से सिखा सकते हैं कि देखो मैंने 1 साल पहले इसमें इतना इतना डालना शुरू किया था और अब 1 साल बाद मेरा ये इतना हो गया है, या 5 साल पहले मैंने इतना डाला था अब इतना हो गया है। एक किसी सिंपल छोटे एग्जाम्पल से आप ये बच्चों को समझा सकते हैं। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल चिल्ड्रन राइट फ्रॉम क्लास 1 टिल क्लास 10। अब बच्चों को इसी में आप लेवल के हिसाब से ये दोनों डिफरेंसेस, फर्स्ट नीड और डिज़ायर, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंसेस। ना हाउ टू डू इट, वंस आपने ये चीज़ें कर ली हैं, फिर आई रिक्वेस्ट यू टू बाय देम 2 पिगी बैंक्स, वन विद द लेबल ऑफ एक्सपेंसेस, वन विद द लेबल ऑफ सेविंग्स। बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि आपको ये 2 पिगी बैंक्स हैं, आपको कहीं से पॉकेट मनी मिले या बड़ों के आशीर्वाद से कोई पैसा मिले, या कहीं से भी आपको लगे कि हाँ ये मुझे मनी मिला है, तो आप उसे अपना डिसीजन लेते हुए एक्सपेंसेस वाले पिगी बैंक में डालिए या तो सेविंग वाले पिगी बैंक में डालिए। फॉर 1 फुल ईयर दे नीड टू डू दिस। उसके बाद ये रूल है कि जो सेविंग में गया उसको छूना भी नहीं है, जो एक्सपेंसेस में है केवल उसी में से खर्च करना है। द चाइल्ड शुड डिवेलप दैट इंटीग्रिटी कि मुझे सेविंग्स वाला छूना नहीं है, केवल एक्सपेंसेस वाला ही छूना है। उसी में से अभी कभी कुछ मुझे खाने का, पीने का या खर्च करने का मन करे वो कर सकते हैं। इस खर्च में उसको बता दीजिए कि वो पेन्स, स्टेशनरी या कभी कभी कुछ खाने का आइटम ये खरीद सकता है, और बाकी वो अपने हिसाब से सोचे कि उसको क्या खरीदना है क्या नहीं करना है। अगर मैं 2 बच्चे हैं घर में, तब दोनों के साथ ये एक्टिविटी साथ में शुरू कीजिए एंड लेट देम हैव दिस इंटरनल कॉम्पिटिशन कि देखें साल के एंड में कौन सबसे ज़्यादा सेविंग करता है। आफ्टर 1 ईयर ऑफ दिस होल एक्टिविटी विथ प्रॉपर फॉलोअप ऑफ द पेरेंट्स, बच्चों को बोलिए कि अपना सेविंग्स वाला पिगी बैंक खोलें और देखिए उन्होंने साल भर में कितनी सेविंग की है। वंस दे एक्यूमुलेट दिस सेविंग अमाउंट, उनको ये सजेस्ट कीजिए कि अब ये आपने से फॉर एग्जांपल 2000, 3000 जितना भी सेव किया है, अब ये तुम्हारा पैसा मैं ग्रोइंग मार्केट में लगाता हूँ, तुम्हारे नाम से ये एफडी लिख दी है, या फिर हमने इसे इतना म्यूचुअल फंड में डाल दिया। ये आपको करना है बच्चों को बताते हुए, और उनको बोलना है कि अब हम इसे साल भर बाद देखेंगे कि ये पैसा अपने आप कितना ग्रो करता है। अगेन नेक्स्ट ईयर फिर उनको दिखाइए कि इसमें इतना ग्रोथ हुई। लेट देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम मनी। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अगर हम बचपन से ही बच्चों के साथ में करेंगे और उनके दिमाग में ये क्लियर करते रहेंगे कि अगर हम आईफोन खरीद रहे हैं, ठीक है आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल खरीदिए, लेकिन अगर हम आईफोन खरीद रहे हैं तो वो एक हमारे लिए ऐसा एक्सपेंस हो गया जिसका कोई रिटर्न नहीं है। बट अगर हम म्यूचुअल फंड, सेविंग्स या किसी बॉन्ड में या किसी एसआईपी में या एफडी में या आरडी में कोई पैसा लगाते हैं, तो वो हमारी सेविंग है जो हमें बढ़ के पैसा देती है, वो कभी लॉस में नहीं जाता है। लेट द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्टिविटी, और साल भर बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको इसका रिजल्ट दिखाएं और बच्चों में ये मोटिवेशन डेवलप करें हाउ टू सेव एंड मेक मनी ग्रो बाय एडजस्टिंग देयर wants
डिज़ायर्स या फिर सेविंग्स की नीड, ये सब चीज़ें बच्चे अपने आप करके सीखें। यही लाइफ स्किल है। बाकी तो बच्चे हमारे प्यारे होते ही हैं, हम उनके लिए कुछ भी करें, लेकिन लाइफ स्किल भी हम ही को सिखानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।